नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। आज आपको नंबर सिस्टम के बारे में हम एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाले हैं। है ना आश्चर्यजनक? एक मैथमेटिक्स टीचर कभी कहानी सुनाता है? ऐसा नहीं सुना होगा। Have you ever heard of a mathematics teacher telling story? आज एक मैथमेटिक्स टीचर आपको कहानी सुनाएगा नंबर सिस्टम की। हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले एक कहानी जानते हैं। सुनोगे? तो चलिए मैं बताता हूं आपको नेचुरल नंबर्स की कहानी। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, जब आदमी ने बस इकट्ठे रहना आरंभ ही किया था। उस समय आदमी गिनती नहीं जानता था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए, और नेचुरल नंबर्स क्योंकि नेचुरली आए, किसी ने उनको डिस्कवर नहीं किया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से आई, किसी ने उनकी खोज नहीं करी। ये प्राकृतिक रूप से कैसे आई? ये ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले एक शेपर्ड था। वो भेड़ चराने जाता था, और जब वो भेड़ चराने जाता था तो गांव की बहुत सारी भेड़ें, क्योंकि वो लेकर जाता था, और अंदाजा लगाइए कि उस समय गिनती होती नहीं थी, तो भेड़ों का हिसाब किताब कैसे रखता होगा। तो ऐसा माना जाता है कि एक मटकी में वो जिस घर से भेड़ लिया करता, उसी घर से के सामने से एक कंकड़ उठाता और उस मटकी में डाल देता। इस तरह हर घर से जितनी भेड़ें कलेक्ट करता, एक भेड़ के लिए एक कंकड़ उठा के अपनी मटकी में डाल लेता। जब वापस आता तो जिसकी भेड़ वापस घर में छोड़ता, वही एक कंकड़ वापस डाल देता। इस तरह से भेड़ों का हिसाब किताब रहता था, लेकिन उसको गिनतियां नहीं आती थी। तो होता क्या था कि शेपर्ड की मटकी बार बार टूट जाती थी। वो बड़ा परेशान होता था। इसने क्या करना शुरू किया, फिर एक पत्ता लिया और पत्ते पर एक छोटा सा एक कोई डंडी सी उठाकर, और उस पत्ते पर एक भेड़ के लिए एक लाइन खींचने लगा, दूसरी भेड़ दूसरी लाइन। तो जितनी भेड़ जिस घर से कलेक्ट करता, उतनी ही लाइन खींच लिया करता, और जब वापस आता था तो जितनी भेड़ छोड़ता था, उतनी लाइनें काट दिया करता। इस तरह से वो कंकड़ और मटकी वाली जो समस्या थी टूटने वाली, वो तो समाप्त हो गई, और लाइन खींच खींच के भेड़ों का हिसाब किताब उसे पढ़ रखने लगा। ऐसा बताया जाता है कि धीरे धीरे
लोगों ने इसके लिए अलग सिंबल बना लिए और उस समय तक ये संख्याएं जो थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से डेवलप हो गई। सो नेचुरल नंबर्स वर डिस्कवर्ड without anyone discovering it, because the numbers came naturally, they evolved through a process, इसीलिए उनका नाम पड़ गया नेचुरल नंबर्स। लेकिन इस समय तक इनमें जीरो शामिल नहीं था। बाद में काफी विचार के बाद जैसे जैसे आदमी डेवलप होता गया तो वो स्थिति जहां कुछ नहीं के लिए क्या, तो जीरो ऐड हो गया। और क्योंकि नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड होने के बाद ऐसा माना गया कि अब नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। उस समय ऐसा सोचा गया, इसीलिए उसका नाम रखा गया होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। लेकिन बाद में पता चला कि भाई मेरी जेब में अगर 5 रुपए है तो मैं कहूँगा 5, कुछ नहीं है तो बोलूँगा खाली जीरो। लेकिन अगर मेरी जेब में 5 रुपए उधार के हैं, मेरे हैं ही नहीं, मैंने आपसे उधार लेके 5 रुपए अपनी जेब में रख रखे हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहें। तो धीरे धीरे इवोल्व होने के बाद नेगेटिव इंटीजर्स आ गए और अब इस कंप्लीट को नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स के सेट को जाना गया एक नए नाम से, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इस तरह से धीरे धीरे 3 चीजें हमें मिल गई। नेचुरल नंबर्स, दे केम नेचुरली। Natural numbers are counting numbers. They are denoted by n. Then zero added to the natural numbers became the whole numbers. At that point of time, it was thought that the number system is complete. Therefore, it was known as the whole number, पूर्णांक। लेकिन बाद में इन्हीं में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हुए और इस तरह से द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स was given a new name. इसका नाम दिया गया इंटीजर्स। तो इंटीजर के सेट में 3 चीजें शामिल हो गई, नेगेटिव नंबर्स, जीरो, पॉजिटिव नंबर्स। अब बारी आई कि भाई यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आधा है, 1/3 है, 1/4 है, तो उसको क्या कहेंगे। तब हमारे पास फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स आए। कौन आए? फ्रैक्शन आए और रैशनल नंबर्स आए। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में रखा जा सकता है। ये P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। ये बात समझ में आ गई। तो फिर इन्हीं रैशनल नंबर्स की आज हम आगे बात करने वाले हैं। सो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में
लिखा जा सकता है। ये P और Q क्या हैं? P और Q इंटीजर्स हैं, लेकिन Q को 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है, -1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है, यहाँ तक कि 1 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसे 1/1 लिख सकते हो। 0 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसे 0/1 लिख सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 2/0, नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता चल गई। ऐसा नंबर जिसके ऊपर और नीचे P/Q दोनों इंटीजर हों, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। देखिए इस डायग्राम को, आप देखेंगे ये डायग्राम आपको ये कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ आप देख सकते हो कि इंटीजर्स, whole numbers and natural numbers belong to the set of rational numbers, and rational numbers belong to the set of real numbers। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है इस डायग्राम की सहायता से आप और बेहतर समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशंस। हम चारों ऑपरेशंस की बात करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। लेकिन पहले बात करते हैं एडिशन की। पहले किसकी बात करेंगे? एडिशन। ठीक है, और एडिशन की बात करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है? केस 1 क्या हो सकता है? केस 1 ये हो सकता है जब जो नंबर ऐड करने हैं उनका डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो कैसे ऐड करें। जैसे देखो इधर, मान लिया हमें 1/4, 2/4, 3/4 ले लेते हैं, इनको दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर सेम डिनोमिनेटर है तो आपको डिनोमिनेटर को नीचे लिखकर और न्यूमरेटर्स को लिख दीजिए, सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए। अगर किसी कॉमन, ऐसा कोई कॉमन उनका फैक्टर हो जिससे वो कटते हो तो काट दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, केस 1 में हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम, केस 2 में अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब क्या करोगे? मान लिया हमें ऐड करना है 1/2, 3/4 और 5/8 को। तो अब क्या करें? इस केस में रैशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ता है, और डिनोमिनेटर इक्वल तब हो सकते हैं जब इनका हमें लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल पता हो, क्योंकि वही सब में एक जैसा हो सकता है। 2, 4, 8 का अगर आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा 8। जिनको निकालने में परेशानी हो तो एक बार यहाँ ध्यान से देख लो। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? अब आगे फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम हो जाएगा आपका
2 इंटू 2 इंटू 2 दैट विल गिव यू 8। ठीक है, ये वैसे आपको ज़्यादातर को पता होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर करना हमें तीनों का। तो व्हाट वी कैन डू इज डिनोमिनेटर एक कॉमन लिख लीजिए। अब इस डिनोमिनेटर से, इस एलसीएम से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कीजिए, इट विल गिव यू 4। 4 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4 प्लस अगेन 8 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 8 को 8 से डिवाइड करो 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 15, 15 अपॉन 8। जब आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये दिस विल गिव यू 1 होल 7 अपॉन 8। राइट। तो इस तरह से हमने सीखा कि जब केस 1 में जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो कैसे ऐड करना है, और अगर डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो कैसे ऐड करना है। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में भी 2 ही केस हैं। पहला केस वो होगा जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे, मान लिया सब्ट्रैक्शन में केस 1 when the denominators are same। देखिए आप सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम -1/2। यहाँ डिनोमिनेटर्स सेम है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दिस इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे -1/2 और सब्ट्रैक्शन के लिए ये साइन, और उसके बाद ये इसका डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो डिनोमिनेटर कैन बी रिटन हियर, और ये हो गया -1 -1। दिस विल गिव यू -2/2 which will give you -1, क्योंकि 2 से 2 कट के -1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये केस 1 हुआ। ये तब सब्ट्रैक्शन है जब डिनोमिनेटर सेम हो। केस सेकंड में ये भी तो हो सकता है, केस 2 when the denominators are different। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि हमें -1/8 में से सब्ट्रैक्ट करना है -7/16। तो इनके तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब वही मेथड जो एडिशन में किया था, पहले डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखें, इसके लिए हमें लिखना होगा -1/8। दिस माइनस multiplied by this minus sign will give you positive 7/16। this will give you, इसका और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 16, राइट।
अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -2, ये तो इससे मिल गया आपको। 16 को 16 से डिवाइड किया, उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल गिव यू। अब डिफरेंट साइंस हैं तो इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस विल गिव यू 5/16। इस तरह से हमने रैशनल नंबर्स का एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर a/b और c/d दो नंबर हम ले लें तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। इफ a/b एंड c/d are two rational numbers, then their product will be, ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते, नीचे नीचे वालों को, AC/BD, ये उन आपका प्रोडक्ट होगा। फिर अगर इससे आपको ना समझ में आया हो तो मैं दो नंबर ले लेता हूं। 1/2 इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई -3/4। तो जैसा कि मैंने बताया प्रोडक्ट होगा AC, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई जब प्लस से होगा तो -3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, दिस विल बी द प्रोडक्ट। मुझे लगता है मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए, अगर दो नंबर हो a/b और इसे डिवाइड करना हो c/d से, तो इनका डिवीजन होगा AD/BC। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन था AC/BD, लेकिन डिवीजन होगा AD/BC। कैसे? जब हम डिवाइड करते हैं तो हकीकत में जो नेक्स्ट नंबर होता है जिससे डिवाइड करते हैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आपको फिर जो डिवीजन मिलता है दैट इज AD/BC। दो नंबर लेके देखो, मान लिया हमें 3/16 को डिवाइड करना है 1/8 से, तो हमें हकीकत में क्या करना पड़ेगा, 3/16 मल्टीप्लाइड बाई 8/1 लिखना होगा। और इससे पहले कि हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे काट दो। ये रहा कॉमन, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, सो 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, सो दिस विल गिव यू 3/2। या यूँ कह लो, अगर मिक्स बनाना चाहो तो 1 whole 1/2। ठीक है दोस्तों, तो हमने ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स की बात कर ली है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स की एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में।